चाहता हूँ कि जो 70 साल का जो इतिहास देश का रहा है, ये 7 साल के बारे में पूछिए ना वैसे लोगों से कि आपने एक कांटी भी तैयार करने का फैक्ट्री आपने नहीं खोला। यहाँ न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरा में है, यहाँ हिंदुस्तान खतरा में है। मुझे आज़ाद गांधी जी के नाम से लोग जानते हैं। भारत में भी गरीबों की हालात काफ़ी ख़राब है, यहाँ काफ़ी जातिवाद है। हमको लगता है कि इस देश में गृह युद्ध होने की संभावना है, जो स्थितियाँ पैदा हो रही है। 7 साल 8 साल के अंदर में कुछ ऐसा देश का हमको नहीं लगता कि प्रोग्रेसिव वर्क इस देश में है। प्रोग्रेसिव वर्क यही है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे हैं। लग रहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं रहा। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये तमाम लोगों का देश है और इस देश को बचाने में सभी धर्मों का हाथ है। अगर ये कोई चाहेंगे कि हमारा देश बपौती है देश का, तो हम लोग हर चीज़ का ऐसा अगर स्थिति बनेगा देश में तो देश की 80% जनता इन सामंती शक्तियों से मुकाबला करने के लिए तत्पर है। मुझे आज़ाद गांधी जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं 2002 में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ। 2002 से लगातार मैं निरंतर चुनाव लड़ते आ रहा हूं। जनता का काफ़ी समर्थन सहयोग मुझे मिलता आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने बिहार की जनता को कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ा बिहार की जनता का लोगों ने मुझे सहयोग किया है। मैं नाई समाज अति पिछड़ा समाज है जो कर्पूरी ठाकुर के मैं परिवार का सदस्य भी हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं को हम जन जन तक पहुँचाने का हमने कई वर्ष जो है अगर खराब हो जाए और उसी संकल्प के तहत मैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेरा आंदोलन जारी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका में भी मेरी लड़ाई लड़ी हाल 2 साल 3 साल पहले हमने वहाँ भी जाकर के लड़ाइयाँ लड़ी और वहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तैल चित्र हमने व्हाइट हाउस में भी लगाने का काम किया। वहाँ के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। गरीबों की लड़ाई के लिए जिन देशों की यात्रा करनी पड़े, जिन देश में भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं रहते हैं। भारत में भी गरीबों की हालात काफ़ी ख़राब है, यहाँ काफ़ी जातिवाद है। यहाँ के लोग जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। हमको लगा था कि आज़ादी के बाद मेरे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और जब उनसे हमारी बात हुआ करती थी तो हमको लगता है कि आज़ादी के बाद भारत में लोगों का, गरीब और वंचित समाज के लोगों का जीने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद समय बढ़ते गया, आज हम 21वीं सदी में हम लोग आए हुए हैं। हालात काफ़ी ख़राब है। वहाँ भले जो है कुछ जड़ से हटा है लेकिन बीमारी अभी हटा नहीं है। बिल्कुल। जैसे देश में, मैं आपको रोकूंगा, जैसे देश में आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देश में तो जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, हिंदूवाद चल रहा है, हिंदुत्ववाद चल रहा है, तो इसमें आप इससे हट के आप सबको लेके क्यों चल रहे हैं? आप भी हिंदुत्ववाद लेके चलिए, आप भी अलग एक कोई जाति लेके चलिए। देखिए, अगर सब लोग उसी तरह से हिंदुत्व और मुस्लिम की बात करेगा तो देश का विकास नहीं होगा। देश विनाश की गति की ओर चल जाए। सोच अलग अलग होना चाहिए और हम मानव हैं, हम लोग सब एक प्राणी हैं और ये पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में आज देख रहे हैं कि जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उनका देश की आज़ादी में उनका कोई सहयोग नहीं रहा। देश की आज़ादी में आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों का सहयोग, गरीब वंचित समाज, कर्पूरी ठाकुर ऐसे लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, जो आज देश की बात कर रहे हैं कि मैं देश का रक्षक हूँ और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पहले हिंदुत्व नहीं था, पहले हम लोग सेकुलर भारत के रूप में इस देश को जानते थे। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का एक अलग स्थान था
आज मैं 7-8 वर्षों से देख रहा हूँ हिंदुस्तान काफ़ी पतन की दिशा की ओर जा रहा है। ऐसा देश जिसमें सभी तरह के लोग रहते, सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज लोग बेचने के फिर आज स्थिति आप देखिए ना क्या हो गया। जी बिल्कुल। देखिए लोग बोल रहे हैं यहाँ न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरा में है, यहाँ हिंदुस्तान खतरा में है। मैं अपने अध्ययन से जो पॉलिटिकल सर्वे किया हूँ, हमको लगता है कि इस देश में गृह युद्ध होने की संभावना है। जो स्थितियाँ पैदा हो रही है, हमारा विदेशी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम काफ़ी मजबूत लोग हैं, हिंदुस्तान के लोगों में जज्बा काफ़ी है। हम 80% लोग ऐसे लोग हैं जिसमें एक जज्बा है, हिंदुस्तान के प्रति काफ़ी प्रेम है। वो देश के लिए अपनी कुर्बानी एक कतरा तक बहा सकता है। उसको जो हम लोग हिंदुस्तान के बचाने वाले लोग हैं। अगर जो सिलसिला इस देश में चल रहा है, देख रहे हैं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, गरीब जातियों को अपमान, हत्याएं, निर्मम हत्याएं, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ, जहाँ क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। यहाँ लोग अपने से मंदिर में बम रख देते हैं, मस्जिद में बम रख करके दंगा कराने के फेरा में लोग लगे हुए हैं। यहाँ के लोग दंगा नहीं चाहते यहाँ के, लेकिन कुछ लोग जो है जिसको सत्ता का लोभ है, बड़ा उस सत्ता में चिपका हुआ रहना चाहता है। हमको नहीं लगता कि उसको इतनी बड़ी भूख लगी है सत्ता की कि एकदम चाहता है कि हम हिंदुस्तान को अपने सीने में लगा लें। नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है। इस षड्यंत्र को देश की जनता समझ गई है कि यह देश के जो हमारा जो शीर्ष नेता इस देश का, जो देश को चलाने की जवाबदेहियाँ ली है, जवाबदेही, उसकी हालात क्या, उसकी सोच क्या है, इस देश की जनता जो है समझ ली है। आपका इशारा किस तरफ है? आप सब लोग देश के बारे में लोग जान रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और देश की जनता भी जो है 140 करोड़ जनता समझ रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जिसको देश से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत उसी को न होगा जो देश को पैदा किया हो। देश को तो पैदा करने वाले हम लोग हैं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ऐसे नेता जो है देश को पैदा किए हैं। इंदिरा गांधी ने कुर्बानियाँ दे दी हैं पूरे देश के लिए, उसका पूरा परिवार समाहित हो गया है देश के लिए। वो लोग देश के रक्षक हैं। ये नया कहाँ से लोग आ गया है भाई? बिल्कुल ठीक है। चाहता हूँ कि जो 70 साल का जो इतिहास देश का रहा है, ये 7 साल के बारे में पूछे ना वैसे लोगों से कि आपने एक कांटी भी तैयार करने का फैक्ट्री आपने नहीं खोला। अभी अगर हिंदुस्तान का एक पंखी का कांटी जो है अगर ख़राब हो जाएगा तो 4 घंटा प्लेन रुकी रहती है और ऑस्ट्रेलिया से कांटी मंगाया जा रहा है। आपने क्या किया? कौन सा आपने नया देश में किया? आज कांग्रेस का देन है जो आप खुल के बोलना चाहते हैं। आज 70 साल में जो लोगों ने देश में पैदा किया है, हमने खनिज संपदा से लेकर करके रासायनिक से दुनिया से लेकर करके पर्यावरण को कंट्रोल करने से लेकर के क्या नहीं 70 साल में देश बना। आज स्थिति यह है कि इससे देश नहीं चल रहा और देश को आपने निजीकरण करने की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। कुछ समय ऐसा आएगा कि यहाँ का देश का सैनिक भी निजी क्षेत्रों का रहेगा। आप देख रहे हैं ना, 3.5, 4 साल की बहालियाँ हो रही है, जो देश को जो 4.5 साल में युवा जो है नौकरी तो मिल नहीं रहा है। आप 4.5 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। जब वो 4 साल के रिटायरमेंट के बाद उसकी हालात क्या होगी भाई? लेकिन ये तो उपलब्धि बता रहे हैं कि 4 साल कम से कम वो तो पता चलेगा ना कि जब 4 साल के बाद वह शेर की तरह भूखा, वो करेगा क्या, वो बाद में 4 साल के बाद पता चलेगा। हमारी जो 70 साल में जो हम लोगों ने देश के विकास के लिए जो काम किया, हमने रोज़गार दिया, कल कारखाने लगे, पुल पुलिया बना, अभी उदाहरण है देश में। अभी कोई ऐसा रचनात्मक काम आपको नज़र आ रहा है क्या? 7 साल 8 साल के अंदर में कुछ ऐसा देश का हमको नहीं लगता कि प्रोग्रेसिव वर्क इस देश में है। प्रोग्रेसिव वर्क यही है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे हैं। लग रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं रहा। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये तमाम लोगों का देश है। और इस देश को बचाने में सभी धर्मों का हाथ है। अगर ये कोई चाहेंगे कि हमारा देश बपौती है देश का,
तो हम लोग हर चीज़ का ऐसा अगर स्थिति बनेगा देश में, तो इस देश की 80% जनता इन सामंती शक्तियों से मुकाबला करने के लिए तत्पर है। ठीक है। देखिए, देश तो हमारा सरकारी कर्मचारी ही चला रहा है। आज जो स्थिति लोगों ने जो बिगाड़ा है, आज मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज देश को आप विषम परिस्थिति में ले गए। आज जो देश का सरकारी कर्मचारी है, जिसको उन्होंने वो देश को सींचा और सींचने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। ये नहीं कि वे तमाम सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। एक ऐसे कर्मचारी नहीं, जो सरकारी नौकरी पाने वाले होते हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि उनको जो है उसमें रिश्वतखोरी से कमाया जा सके, उसमें इलीगल पैसा कमाया जा सके और आराम से बैठ के खाया जा सके, ऐसा उन्होंने कहा। उनके ऊपर काबिलियत नहीं होती है। देखिए, मैं जो भी इस तरह की बात, जो हमारे देश के रक्षक हैं, देश के अधिकारी हैं, जो अपना तन मन और धन से देश को चलाने में उनका सहयोग रहा है कर्मचारियों का, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। ऐसे लोग नहीं हैं जिस तरह की बात आपने उन पत्रकारों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आपने बताया कि कर्मचारी रिश्वतखोर है। आज देश का कर्मचारी नहीं होता तो आज देश नहीं चलता। एक ऐसे कर्मचारी हैं जो वेतन पर आधारित है। 90 से 99% लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग वेतन पर आधारित है। और जो लोग ज़बरदस्ती रिश्वत देते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वैसे आपको रिश्वत को डेवलपमेंट करने में आपकी भूमिका नहीं होनी चाहिए। आप जो इस तरह से आदत सरकारी कर्मचारी को कुछ 2% लोग जो है, जो हिंदुस्तान की जो जनता है, जो चाहती है हराम की कमाई खाना और गलत काम करवाना, वैसे लोग रिश्वत नहीं देते हैं। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब क्या विचार है, आप कैसे आगे आप अपना ये जो आंदोलन जो छेड़ा है आपने विदेशों तक, उसको कैसे आप अब आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के लोगों में अवेयरनेस की आवश्यकता है। बड़ा मशक्क़त से देश को आज़ादी मिली है। देश के लोग, आज का जो नवयुवक पीढ़ी नहीं समझ रहा कि हमने किस तरह से देश को आज़ादी पाई। हम इस आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं से हम खास करके अपील करना चाहेंगे कि आप देश को जोड़ने में और देश को बनाने में अगर एक रक्त भी देना पड़े तो आप पीछे नहीं हटना। देश से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। पहले देश को मजबूत करो, तब अपने आप को मजबूत करो। और इस देश को मजबूत करने में और लोगों को जोड़ने में जो हमारे बिहार के सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी का जो साठगांठ चल रहा है, जो गठबंधन है, महागठबंधन है, हमको लगता है कि इस देश में नई दिशा तय करेगा। ये दोनों नेता बड़े सोच के नेता है। देखिए, गरीबों की लड़ाई जो है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई और उसको इंसाफ दिलाना, इसके लिए जो है आज देखिए लालू प्रसाद यादव क्यों लोग बदनाम किए हुए, इसलिए कि वह पिछड़ा का बेटा है। अगर वही लालू समाज दूसरे समाज से होते लालू यादव जी, तो आज उनका पैरों की पूजा होती। आज लालू को लोग ललुआ क्यों कहते हैं कि ही इज़ ए बैकवर्ड पर्सन। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता अब जाग चुकी है और जगाने के लिए कई नेता का आगमन हो गया इस देश में। अभी चाहोगे देश की जनता को, अक़लियतों को डराने और धमकाने का, तब ये देश की जनता डरने वाली आपसे नहीं है। मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद।